वो जीएसटी वाले साहब चले गए क्या? चलो फिर मैं भी अब खुल के बोलूंगा। जीएसटी वाले चले। हाँ वही सब होता है। लेकिन यही बाबूजी अब चीजें क्या है, ये थोड़ी दिन की है। हमारे प्रधानमंत्री इंडिया को जब पूरी तरह डिजिटल कर देंगे तो ये सौदेबाजी आपको मिलकर के नहीं करनी पड़ेगी इन नेताओं को। फिर ये दल बदलू नेता आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे। और आउटडेटेड और पुराने नेता, रिटायर्ड नेता भी निराश न हो, वो अपने आप को OLX पर डाल सकते हैं। वाह बेटा पिला दे चाय जल्दी सी, और मेरी मत लाना 2014 से छोड़ रखी है मैंने। भाई महंगी पड़े तो और क्या करे आदमी, कोई नहीं। आज ही डॉलर के सामने रुपया गिर गया। शरद जोशी जी ने मुख्यमंत्री 3 तरह के बताए हैं। एक जिन्हें जनता चुनती है, दूसरे वो जिन्हें हाईकमान थोपता है, और तीसरे वो जो दोनों के झगड़े में बन जाते हैं। कोई कवि सम्मेलन इतने वेल मैनेज ढंग से आप सब लोगों ने आयोजित किया है। तमाम जो आयोजक वो प्रायोजक हैं, आपके स्पॉन्सर्ड हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। इतने चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए उन्होंने अपने गाड़ी जो श्रम की कमाई थी इस पुनीत काम के लिए दी। पैसा दुनिया में बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। जब राम पास में थे तो सीता को सोने का हिरण चाहिए था, और वही सीता जब सोने की लंका में बैठी थी तो हाय राम कह रही थी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो आपने एक अच्छे काम के लिए धन इन लोगों के लिए खर्च किया। बहुत अच्छा। आज के कोई 25-27 साल पहले मैं और रामेंद्र त्रिपाठी जी भाई तिलक जैन के कार्यक्रम में आए थे। ये हमारे पुराने मित्र हैं। बड़े देर से आपने बुलाया, अगर इसी तरह बुलाओगे तो शायद एक बार और आ पाएंगे। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वो भी मेरी कह रहा हूं, रामेंद्र जी की नहीं। नेता आपके सांसद थे क्या? विधायक थे, अच्छा मंत्री थे। इसी में बने होंगे अभी वाले में। इसी वाले में। शरद जोशी जी ने मुख्यमंत्री 3 तरह के बताए हैं। एक जिन्हें जनता चुनती है, दूसरे वो जिन्हें हाईकमान थोपता है, और तीसरे वो जो दोनों के झगड़े में बन जाते हैं। पूछ लेना अग्रवाल साहब, आपका आभार है। बहुत सज्जन सुमृद, कितनी बढ़िया मुस्कान, सब हंसी कर रहे हैं। देखो दोहरी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट में इन्होंने किया, हंसना भी इन्हीं को पड़ रहा है। तो थोड़ी मदद करो इनकी। हाँ। आजकल बाबूजी अब देखो महिलाओं को लेकर के कितनी सारी बातें की, और बेचारी हंस हंस के भी उस अपने ही मान सम्मान को सह रही है। अच्छा लगता है, मातृशक्तियां बैठी हैं। और देखो आप सब लोग शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करनी पड़ेगी। इनको हल्के में मत लो। पत्नी का त्याग संसार में पुरुष से बड़ा है, और वो भी भारतीय महिला। वो पति ने डींग हाँकते हुए कहा, मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली, मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। वाह। तो इन सबको जो भुगतना पड़ता है, बहुत तो मैं अच्छे। आपको, मैं समर्थक हूं महिलाओं का इस मामले में। वाह। नेताजी बैठे थे, सच बताऊं मुझे नहीं मालूम था किस पार्टी के थे। अभी पिछले दिनों एक है, अच्छा तभी स्वास्थ्य अच्छा। हाँ, हाँ, नहीं स्वास्थ्य मंत्री तो डील डोल से लग गए। हाँ, हाँ, अच्छा है। हाँ, और आदमी भी होशियार थे, सुनाने से पहले सिर भी झुकाया। बहुत अच्छा। इस देश में कोई संकट नहीं है, सिर्फ चरित्र का संकट है। एक विधायक मिल गए थे अभी 3 दिन पहले कवि सम्मेलन में, मुझे पता नहीं किस पार्टी के। मैंने पूछ लिया, जी कांग्रेस में हो क्या?
बोले नहीं, भाजपा में है, कांग्रेस में आधे घंटे पहले थे। पता तो लगे कौन किधर जा रहा है और किधर जा रहा है। और जैसे जा रहे हैं चुनाव के बाद हो सकता है कि वापस इधर ही आ जाए, वाह, कोई पता नहीं है। ये जय। अब वो डर हो, चाहे लालच हो, चाहे और किसी कारण से हो। वो जीएसटी वाले साहब चले गए क्या? चलो फिर मैं भी अब खुल के बोलूंगा। जीएसटी वाले चले। हाँ, वही सब होता है। लेकिन यही बाबूजी, अब चीजें क्या है, ये थोड़ी दिन की है। हमारे प्रधानमंत्री इंडिया को जब पूरी तरह डिजिटल कर देंगे तो ये सौदेबाजी आपको मिलकर के नहीं करनी पड़ेगी इन नेताओं को। फिर ये दल बदलू नेता आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे। और आउटडेटेड और पुराने नेता, रिटायर्ड नेता भी निराश न हो, वो अपने आप को OLX पर डाल सकते हैं। वाह, ये अच्छा। हाँ, तो ये सब राजनीति के विषय हैं। मीडिया के बंधु यहाँ बैठे हैं, दैनिक जागरण तो आपका मुख्य स्पॉन्सर्ड है। आजकल मीडिया ने भी एक जो अलग ढंग का वातावरण रच रखा है, उस सब से भी हम सब लोग वाकिफ हैं। चुनाव का समय है। एक अच्छी चीज ये हुई इन दिनों कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड उजागर हो रहे हैं। हम भले किसी भी राजनीतिक दल के हों, लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए। आज सत्ता में ये है, कोई जरूरी नहीं कि इस कानून का दुरुपयोग दूसरे नहीं करेंगे। क्या बात। इसलिए जो चीज जनता के लिए है वो जनता को बताई जानी चाहिए। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो ये तो पता लगा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड उजागर हुआ तो, कि कौन कौन ऐसे दानवीर थे जिन्होंने आरती की थाली में 4 आने डाल करके 10 का नोट उठाया। ये सब चीजें भी पता लगना चाहिए। जमाना बड़ी चैन से सो रहा है, जो होता था पहले वही हो रहा है। हाँ, भले ही हम स्वीकारे नहीं किसी भी राजनीतिक दल से बंद करके। वो एक जूनियर कर्मचारी ने झूठा फैमिली अलाउंस उठाने के लिए रिकॉर्ड में 3 बच्चे लिखवा दिए, तो उसके सीनियर ने उसको डांटा। नालायक, देश को आजाद हुए 77 साल हो गए, मौके का फायदा उठा क्या 3 बच्चे लिखवा दे? कम से कम 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने लिखवा रखे। अब वो जूनियर का जवाब सुनना, बोलो क्या 3 बच्चे लिखवा दिए, 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने लिखवा रखे हैं। तो जूनियर बोला अपने सीनियर से, साहब आपका क्या मुकाबला करेंगे, आप शादीशुदा भी तो हो। तो आप कितनी RTI लगा करके सच उगलवा लोगे? ये चीजें ऐसी ही चलती रहती हैं। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को, करता रहा 5वां, वेतन 6ठे ने उठाया और पेंशन हुई 7वें की। अब तालियां बजेंगी, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। वाह 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 वाह। विसंगतियों से व्यंग निकलता है। और देखो, हरियाणा राजस्थान का आदमी तो मारवाड़ी है जी। जीवन में सहज रोगा तो हंसी है, और हंसी है तो उल्लास है, और अच्छो सोच पाओगा। वो एक 65-70 साल को डोकरो बूढ़ो आदमी डॉक्टर के कन गयो, बोले डॉक्टर साहब घुटना में तकलीफ है। डॉक्टर घुटना चेक करके एक पर्ची लिख दी, बोले बाबा जी 2 नोटे में रगड़ जो। वो पर्ची देख करके पूछो, डॉक्टर साहब लिखेड़ी बिना लिखेड़ी कौन सी तरफ से रगड़नी है? वाह। सहज रो, जीवन में तनाव मत पालो। अच्छा, कई बार के जी मल मास लाग जाए तो कोई शादी ब्याह नहीं हो, कई बार तारो लाग जाए तो बहन बेटी को पीर सास रहे आन जान बंद हो जाए। अब तारो लागवाना अपने देश की भाषा में बोले तारो डूबनो। अब एक नई नई बहू बिचारी पियर जाने के लिए बैठी, तारो डूब बाड़ो। अच्छा, तारो कब डूबे कोई बात के लिए आपकी सासू ने पूछ भी नहीं सके, क्योंकि तारो भी का जेठ जी को नाम। तो एक दिन परेशान होकर के अपनी सासू ने पूछो, बोले सासू जी, जेठ जी को नाम कब डूबे? वो वाह। अच्छा, जवाई के बाबूजी कितनों भी बूढ़ो हो जाओ, चाहे 80-90 साल को हो जाओ, भी की एक इच्छा जरूर रहे कि सास रे जाकर के सासू का हाथ को चूरमो खावा। 56 भोग नहीं, चूरमो, और वो भी सासू का हाथ। अब चले गयो, सासू बेचारी बोड़ी लुगाई भी ने के बताओ चूरमा का चक्कर में आयो, भी ने कड्डी रोटी गाल दी, तो वो बाया हाथ से जीम रही हो। अब मारवाड़ी को एक विरोध को भी तरीको है कि मैसेज भी पहुंच जाए और बात भी बुरी न लागे। तो बाया हाथ से जीम रहे हो तो सासू थोड़ी देर तो देखती रही, बेर पूछ लियो कि कंवर साहब आज बाया हाथ से रोटी के जीम रहे हो, देना हाथ के कोई चोट वोट लागी के?
बोलो नहीं सासू जी, देना हाथ का कोई चोट कौन लागी, मैं सोच रहा हूँ चूरमा वालों हाथ कड्डी के लिए क्यों खराब करा। आहा, वाह वाह। तो मारवाड़ी पूरी दुनिया में ई वास्ते तरक्की करे जी, काम करे तरकीब से। અહીંયા है अच्छा जवाई चले गए ससुराल, अब विदाई की टेम सासू तिलक करवा लागी, तिलक करके कुछ नगद रुपया देने जिन्हें जुआरी बोले, कई जुआई तो ई चक्कर में चक्कर काटता रहा। तो आपा के दिशा विशा बहुत देखा, मैं भी शेखावाटी को थारे बगल में ही जना दिशा विशा बहुत देखा। तो वो जवाई जो सवाल करियो और सासू जो जवाब दियो, वो तिलक के टेम पूछ लियो, बोले सासू जी मुंह कौन सी तरफ करनो है। सासू बोली जवाई जी ससुराल दाया 15 दिन होगा, मुंह थारा घर की तरफ करो। हम मुगालते में हैं कि राजा का चुनाव हम करते हैं। पूरी दुनिया का सिनेरियो देख लो, जिनपिंग हो, पुतिन हो, मैक्रो हो, एर्दोगन हो, बाइडन हो, ट्रंप हो, वहां वाले हो या यहां वाले हो, 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां कॉरपोरेट मिलकर के चाबी भर देती हैं, वो खिलौना चल पड़ता है। अच्छा है। हर देश का राष्ट्र प्रमुख ये चाहता है कि चुनाव भी होते रहे और मैं ही जीतूं। पूरी दुनिया का ये फॉर्मेट है। अब विदेशी आक्रांता खैबर के दर्रे से या समुद्री रास्ते से नहीं आते, मोबाइल, इंटरनेट और लैपटॉप के जरिए आते हैं। जिन्होंने आजादी का आंदोलन नहीं देखा वो गुलामी की प्रक्रिया देख ले। लैपटॉप मोबाइल के जरिए आते हैं और उनके लिए लोकेशन का, जीपीएस का काम वो करते हैं जो कभी माता सीता का पता लगाने लंका गए थे और सोने की चमक देखी तो वहीं की नागरिकता ले ली। तो जो असली चीज है उसको समझना चाहिए। मैं तो पिछले दिनों अग्रवाल साहब एक दवा की दुकान पे गया, तबीयत खराब नहीं थी, एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट मिल रहा था। वहां जाके पता लगा कि आज धनतेरस है। दुकानदार मेरा मित्र सीएनसो भी, उम्र बहुत अच्छा, बोले जी आज भी बीमार पड़ गए क्या। तो मैंने बात संभाली, मैंने कहा नहीं, 2 कारण से आया हूं। एक तो धनतेरस है तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, और दूसरा आज के दिन पूरी दुकान में आप ही के यहाँ सबसे कम भीड़ थी। तो वो भी मजाक पे उतर गया, बोले यार ठीक कह रहे हो। दूसरे दुकानदारों की बिक्री देख करके मैं भी सोच रहा था कि एक दिन के लिए हम भी मेडिकल शॉप के आगे थोड़े बर्तन लगा लेते तो 2 पैसे ठीक से कमा लेते। हाँ, वो सिंह साहब है, तालियां बजाना अंतिम बात पर, वो सिंह साहब है 10 दुकान छोड़ करके दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। मैंने कहा सिंह साहब के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या। बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेच रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा। तो मजे लो जिंदगी के, जो भी कुछ होना है। वोट किसी को भी दो, लेकिन अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल जरूर पूछो कि साहब आपने जो वादे किए थे उनका क्या हुआ। विसंगतियों से व्यंग निकलता है, वरना एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक का कलदार नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था, भले ही वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती। और एक निवेदन कर दूं, बड़ी संख्या में माताएं बहनियां बैठी हैं, प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकते। बात अच्छी लगे तो महिलाओं को ताली बजानी है, पुरुषों के तो खिलाफ बोल रहा हूं। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते प्यार का बुखार उतर जाता है। जैसे ही ब्याह की कुनेन खाई, प्यार का मलेरिया गायब। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया, प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे हैं। वाह। और आनंद तो इस बात का लोगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। शादी के 3 दिन बाद मिला, मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जा, सैर सपाटा करके मंदिर मंदिर भटकता है। बोले भाई साहब सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना। वाह वाह, ये बहुत त्याग और समर्पण का काम है। प्यार मोहब्बत में आदमी को अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए। वाह।
एक आता है वैलेंटाइन डे। श्री राम सेना वाले तो ये कह देते हैं कि कोई भी प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे, और सरकार पुलिस को ये कह देती कि देखो इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए। जो प्रेम करते हुए मिलते हैं उनको तो श्री राम सेना वाले पीटते हैं, जो नहीं करते उनको पुलिस वाले पीटते हैं। कबीर को, सूर को, तुलसी को, मीरा को पढ़ो तो पता लगे प्रेम दर्शन का विषय, प्रदर्शन का विषय नहीं। बहुत अच्छा। हमारी कोशिश रहती है जो मोबाइल इंटरनेट का दौर है इसमें भी कुछ थोड़ी सी बात आप लोगों तक पहुंच जाए। एक रचना मैं आपको सुना देता हूं, उसके बाद हम बाकी कवियों को सुनेंगे और उम्र के जिस पड़ाव पर हैं रामेंद्र त्रिपाठी जी को जल्दी सुनेंगे। ऐसा कहने से उम्र बढ़ती है। वो मेरे बहुत प्रिय कवि हैं, बहुत दिनों बाद मिले तो ऐसे मजाक वजाक चलता रहता है। हम बाबूजी सोशल, आज की शाम इससे अच्छा कुछ नहीं सुना सकता। इंटरनेट पे भी चीजें बहुत पड़ी होंगी, लेकिन लाइव सुनने का एक अलग आनंद है। आप कवि सम्मेलन करते हो, 2 पैसे देते हो, हम कवियों के घर चलते हैं। उसके बावजूद कवि सम्मेलन, मुशायरे हम लोगों के लिए धंधा नहीं, एक मिशन है। हमारी कोशिश रहती है मोबाइल, इंटरनेट, मीडिया, सोशल मीडिया में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। एक निवेदन कर दूं, दुनिया की कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। बहुत अच्छे। तो ये जो महनीय मेहमान है, यही वो धूप बनाने का काम करते हैं। वहीं से मैं एक रचना आपको सुना देता हूं। यदि सोशल मीडिया क्या जोरदार हो गई, मैं तो इस्तेमाल ही नहीं करता। यदि किसी ने कुछ एक अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं है। जो एक बार ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता है। और मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने यूट्यूब पर मेरे कवि सम्मेलन की एक ही क्लिप को साल में 100वीं बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपत सरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं बदले। वाह। और एक आ गई है सेल्फी, क्या बीमारी है साहब। और विशेषकर माताओं बहनों को हर 5 मिनट में 10 मिनट में सेल्फी लेके सोशल मीडिया पे अपलोड करती रहती है। मैं आपको सच बताऊं, उन सुंदरियों के चेहरे देखकर मेरे मन में वही भाव आते हैं जो कभी दर्पण में पद्मिनी का चेहरा देख करके अलाउद्दीन खिलजी आए होंगे। लेकिन बड़ा धोखे का संसार है साहब। वही सुंदरियां मुझे साक्षात आमने सामने मिल गई, बड़ा धोखा हुआ। जिनको पद्मनी समझता रहा वो तो खुद अलाउद्दीन खिलजी निकली। तो ऐसे दौर में हम, ऐसा नहीं कि हमने तरक्की नहीं की, लेकिन हमने कीमत ज्यादा की। 6 लेन के एक्सप्रेस वे, ऐसे पुल, ऐसी तेज चलने वाली गाड़ियां, वैसे हवाई जहाज, ये समय के हिसाब से सुविधाएं हैं। ये सुविधाएं हर युग के हिसाब से बदलती रहती हैं, बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। असली विकास क्या है कि समाज में भय, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, झूठ और बेईमानी कितने घटे। अगर लालची और झूठे लोग 6 लेन 8 लेन के एक्सप्रेस हाईवे पर चलेंगे तो वो हमारे किस काम के। तब देखते हैं। बेटा पिला दे चाय जल्दी सी, और मेरी मत लाना, 2014 से छोड़ रखी है मैंने। भाई महंगी पड़े तो और क्या करे आदमी, कोई नहीं। आज ही डॉलर के सामने रुपया गिर गया, क्या करेंगे। देखो पहले सुविधाएं मैं बुजुर्गों को समर्पित करता हूं। अग्रवाल समाज के लोगों ने यह अनुष्ठान जुटाया है। सुविधाएं कम थी, 2 मिनट थोड़ा अतिरिक्त ले लिया मैंने आपका। स्वागत। सुविधाएं कम थी, सुख बहुत था। जीवन में संघर्ष था तो रोमांच भी था। आज स्थितियां क्या हैं और पुराने समय में जो सुख सुविधाएं थी उनमें क्या आनंद थे, वहीं से उसी का अंतर मैंने देखा। वे भी क्या दिन थे, वे भी क्या दिन थे। अब ताली वाली न बजाओ, कोई बात नहीं, रचना को गुनना सुनना। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। और अगली पंक्तियों पर आपकी तालियां उठेंगी। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्त और परिवार में बोलचाल बंद है। वाह, बहुत अच्छा। तब मोबाइल तो क्या, लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। या खान पान शुद्ध था और यादाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी।
अपनी भी और गाली गलौच होने पर दूसरों की भी। वाह। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो एक बहुत बेहतरीन स्कूल के बारे में बताया। भाग्यशाली हैं जो लोग अच्छी स्कूलों में पढ़ते हैं, हमें वो नसीब नहीं था। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। वाह। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, जैसे आप हरियाणवी बोलते हैं। क्या पॉपुलर थी लक्ष्मीचंद की रागणियां। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी, और अगली पंक्तियों पर आप तालियां रोक नहीं पाएंगे। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। वाह। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। वाह। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही 2 होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा ये गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। अब तालियां बजेंगी। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं, जिसमें बेकाबू टेक्नोलॉजी और मिल गई। नतीजा क्या हुआ, मनुष्य के भीतर असुरक्षा बोध भर गया। बचपन में याद करो, 2 जोड़ी कपड़े होते थे, वो भी किसी बड़े के फिट करवा लिए। एक धो के सुखा दिया, एक पहन के निकल लिए। प्रेस भी तकिए के नीचे दबा के होती थी। आज वार्डरोब अलमारी कपड़ों से भरी रहती है और आदमी आधे घंटे तक तय नहीं कर पाता कि इस पैंट के साथ कौन सा शर्ट मैच करेगा। बहुत अच्छी। ये कीमत चुकाई हमने। तब देखे, लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी। ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था, और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा ले कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। वाह। बहुत अच्छे। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। वाह वाह। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गत रात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे। बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती। शूरपनखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है। और अब देखेंगे पुरुष की जो घर में औकात है। चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। लोग पैदल चलते थे और पदयात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। कारें, मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। समापन की ओर बढ़ता हूं। बड़ी मोहब्बत दी आपने। याद आती है वे मीटर गेज के कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। अपने पुरखों का संघर्ष याद करो, कैसे उन गाड़ियों में बैठ के गुवाहाटी, अरुणाचल प्रदेश, पटना, कलकत्ता, कहां कहां पहुंचे वो। याद आती है वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो यह हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता था। और अब देखें आप मार्मिक व्यंग, यात्री काठ की सीटों पर काठ के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और भारतीय यात्रियों का मनोविज्ञान देखना और पकड़ लो तो मुझे तालियों से बताना। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। वाह 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 वाह।
लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। वाह 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 वाह। और मोदी जी किसको सुधार देंगे? दो चीज हमारे डीएनए में घुस चुकी है। आदमी काम करने से पहले सोचता है कि इसमें बेईमानी कहां करनी है। अब तालियां रोक के बताना, क्योंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी, अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। वाह वाह वाह। बड़ी मोहब्बत दी आपने। चिट्ठी पत्री का दौर था, एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है। खत लिखता हूं खून से शाही न समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल शाही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा और तोते उड़े हुए। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस दो चार बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल ही दो चार बारातियों के पास होते थे। और मैं समापन कर रहा हूं, मार्मिक बंद देखें, बहुत अच्छा सुना। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। कुछ भी कहो साहब, प्रधानमंत्री की मन की बात से रेडियो के तो अच्छे दिन आए। इस बात पे तो ताली बजानी चाहिए। पहली बार जब रेडियो पे मन की बात की प्राइम मिनिस्टर ने, तो राष्ट्रपति ओबामा ने अमेरिका से बधाई दी कि मोदी जी आज तो आपको रेडियो पे देखा। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। पोस्ट ऑफिस में रिन्यू कराना पड़ सकता था, वरना तो जेल हो जाती। ये दिन भी देखे इस देश ने। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। याद आते हैं अमीन सयानी का बीना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देव के नंदन पांडे और रामानुज प्रसाद सिंह के समाचार। और मोहब्बत दे गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबीसी सुनते हैं। मैं इसकी अंतिम पंक्ति सुना रहा हूं, नई पीढ़ी के लिए रखना, उनको सुनाना। मैं अपनी जगह लेता हूं, इस पर तालियों से विदा करना, वरना पूरा लेख फिर शुरू कर सकता हूं। सच है, गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा।